गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए पाठ 4 और पाठ का नाम है शब्द विचार। बोलते समय हम कुछ ध्वनियाँ मुख से निकालते हैं। प्रत्येक ध्वनि का वर्ण एक प्रतिनिधित्व करती है। यही ध्वनि मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। मोहन गाय चराता है, गाय दूध देती है, हम दूध पीते हैं। 2 या इससे अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देने वाली चीज़ें पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर 5 प्रकार का होता है। पहला रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। देखिए वे रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते या जिनका और छोटा खंड हम नहीं कर सकते। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कमल शब्द का अर्थ है जलज, जिसके खंडों क, म, ल का कोई अर्थ नहीं है। तो ये शब्द क्या हो गया? रूढ़ शब्द, जिनके हम खंड ना कर सकें और खंड करने पर भी उनका कोई अर्थ ना निकले। दूसरा देखिए यौगिक शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल दान, कलम धन दान, जल धारा, जल धन धारा, घुड़सवार, घोड़ा धन सवार। यहाँ प्रत्येक शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है और प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ है। तो देखिए ऐसे शब्द जो मिलकर बने होते हैं 2 शब्दों से और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे गिरिधर, गिरिधंधर, पहाड़ को धारण करने वाला। इसका सामान्य अर्थ हो गया गिरिधर, मतलब जो पहाड़ को धारण करता हो, लेकिन परंपरा से विशेष अर्थ हो गया जैसे कृष्ण, क्योंकि जब मथुरा में कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी, पूरा मथुरा त्राहि त्राहि कर रहा था जल से, उस समय इन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और उसी के नीचे पूरे मथुरा वासियों ने शरण ली थी। तो इसीलिए कृष्ण को हम गिरिधर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लिया था, एक उंगली पर। उसी प्रकार पंकज, लंबोदर, नीलकंठ आदि योगरूढ़ शब्द हैं। देखिए पंक मतलब कीचड़, पंक मतलब कीचड़ होता है, ज मतलब जन्मा हुआ, तो पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कमल। लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो देखिए ये मतलब इनका तो एक सामान्य अर्थ निकलता है, लेकिन सामान्य अर्थ के अलावा भी एक विशेष अर्थ देते हैं। ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रमुख भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। ठीक, ये 5 प्रकार के शब्दों के पढ़ देखिए। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, घृत आदि। देखिए तद्भव शब्द, संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर जो शब्द हिंदी में सार्थक प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, आग, घी आदि। अब तत्सम शब्द जो तद्भव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं थोड़ा सा उनको हम देख लेते हैं। अग्नि, आग, आम्र, आम, उल्लूक, उल्लू, कर्म, काम, गज, हाथी, वानर, बंदर, मयूर, मोर, मुख, मुँह, रात्रि, रात,
दिवस दिवस दिन, पुत्र बेटा, अश्रु आंसू, दधि दही, प्रस्तर पत्थर, आश्चर्य अचरज। ये जो है तत्सम से तद्भव के रूप में आ गए हैं, जिनका हम लोग हिंदी में बेधड़क प्रयोग करते हैं। देखिए तीसरा है देशज शब्द। वे शब्द जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झोला, झाड़ू, लोटा आदि। विदेशी शब्द। विभिन्न विदेशी भाषाओं में हिंदी में प्रयुक्त शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे बाल्टी पुर्तगाली भाषा से आया है, स्कूल अंग्रेजी भाषा, किताब फारसी भाषा, आदत अरबी, बहादुर तुर्की आदि। देखिए हिंदी में कुछ विदेशी शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं से हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए अब संकर शब्द। देखिए दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे मांग पत्र, मांग हिंदी, पत्र संस्कृत, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी, घड़ी साज, घड़ी हिंदी, साज फारसी, अफसर शाही, अफसर अंग्रेजी, शाही फारसी, सिलाई मशीन, सिलाई हिंदी, मशीन अंग्रेजी, जेल खाना, जेल अंग्रेजी, खाना फारसी। आगे देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वृद्ध, कलम, प्रकाश आदि। दूसरा निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे कंठ, वाणी, यट, बलम आदि। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के 6 भागों में बांटा गया है। देखिए एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इन शब्दों का हम आगे अध्ययन करेंगे बच्चों, पहले भी इतना जान लीजिए आप लोग। फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य शब्द, दूसरा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आम जनजीवन में होता है। इनका प्रयोग एक भाषा समुदाय के सभी लोग सामान्य रूप में करते हैं, जैसे पानी, सूरज, सुबह, दुकान, भगवान आदि। व्यक्तिगत क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन आदि। दूसरा तकनीकी शब्द, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनका अर्थ विशिष्ट संदर्भों तथा प्रयोजन के लिए निश्चित हो जाता है, जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित शब्दावली, व्याकरण से संबंधित पारिभाषिक शब्द, संज्ञा सर्वनाम अव्यय, विज्ञान संबंधी शब्दावली, खेल संबंधी शब्दावली आदि। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करते समय खुद परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कपन, वे, उन्हें, उन्होंने, अच्छा, अच्छी, अच्छे, खेलना, खेलेंगे, खेलते हैं आदि। हिंदी में ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द वे शब्द जिन पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तेज, धीरे, काठी, आस, ओह आदि। हिंदी में ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये बेटा आप लोगों का बच्चों पाठ पूरा हुआ। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए टिक लगाना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए बच्चों आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो हम आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कि कौन से ऑप्शन पे हमने टिक लगाया है, और एक बार हम बोल भी दे रहे हैं। पहले में क के सामने टिक, दूसरे में भी क के सामने, और तीसरे में भी क के सामने टिक, चौथे में गौ के सामने टिक, और 5वें में भी गौ के सामने टिक लगाया है। देखिए चौथे के सामने, 7वें में भी चौथे के सामने टिक, 8वें में, तीसरे में, और 9वें में दूसरे के सामने, और 10वें में पहले के सामने टिक लगा है। आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। और बच्चों हाँ एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को जैसे आप लोग लेसन 1, 2, 3 आप लोग
किए हैं कॉपी में, वैसे भी 4 लेसन भी करना होगा। पहले लिख देंगे पाठ 4 और उसके बाद लिखेंगे शब्द विचार, पाठ का नाम के नीचे। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे, पहला यही कॉपी में करना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संकर शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संकर शब्दों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। और दूसरा है, हिंदी में विदेशी शब्द मुख्यतः किन भाषाओं से आए हैं? उदाहरण से लिखिए। तीसरा देख लीजिए, ऐसे चौथे तीसरे में इतना उत्तर में लिख फिर आगे लिखेंगे, और पाँचवें में भी इतना लिख के तब आगे लिखेंगे। चलिए हम 5 क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। पहला प्रश्न, हाँ देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर संकर शब्द, ये यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा और इसका उदाहरण दे दीजिएगा, जितना पूछा है 5 या 4 तो 4 लिख दीजिएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, कुछ विदेशी शब्द पे 5 लिख दीजिएगा और 5 का एक उदाहरण दे दीजिएगा। फिर तीसरा देखिए, तो लिख दीजिएगा तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर, उतना जितना हमने क्वेश्चन में टिक लगाया, निशान लगाया, अंडरलाइन किया उतना। उसके बाद इसको चाहे इसी तरह लिख दीजिएगा, चाहे लाइन खींच कर लिख दीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न देखिए, चौथे का आंसर है यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिखना होगा। और फिर 5वें प्रश्न का रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द में अंतर कर दीजिएगा, उसको दोनों ऐसे लिख दीजिएगा, चाहे हेडिंग डाल के और चाहे लाइन खींच के लिख दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही दोनों तरह से माना जाएगा। फिर देखिए एक्सरसाइज, अब देखिए हम किस में क्या भरे हैं। पहले में सामान्य शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उल्लू, अभिकारी शब्द, देशज शब्द, विदेशी, इतना हमने भरा है। फिर देखिए अभी सही गलत वाले में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, 5वां सही। और इसमें देखिए ये जो दिया है, इसमें से सारा हमने छाँट छाँट के भरा है इसमें, तो आप लोग भी ऐसे भर लीजिएगा। तत्सम में तृण दुग्ध घृत अश्व, तद्भव में तिनका बंदर, देशज में खिड़की चिड़िया छायादार, विदेशी में स्कूल बैंड नंबर जवान रेडियो अजीब और जादू, और संकर में जेल खाना सील बंद टिकट घर अवसरशाही। है फिर देखिए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखने हैं। प्रिंसिपल का प्रधानाध्यापक, लाइब्रेरी का पुस्तकालय, ड्राइवर चालक, सिनेमा चलचित्र, इंजीनियर अभियंता, क्लर्क बाबू, जेल बंदी गृह कोर्ट न्यायालय, मैनेजर प्रबंधक, टेलीफोन दूरभाष, टेलीग्राम तार, और डायरी दैनंदिनी। फिर देखिए इस तालिका के आधार पर इनको अब भर रहा है जो इस भाषा के हैं। तो अंग्रेजी में स्टेशन, टेलीफोन सर्कस, तुर्की में कुली कालीन तोप, अरबी में इमारत मतलब जहाज, फारसी मुफ्त हफ्ता जवान, पुर्तगाली साबुन चाबी तौलिया। और देखिए जो शब्द दिए हैं कि लिखना है कि कौन से रूढ़ हैं, यौगिक है, और कौन योगरूढ़ शब्द हैं। तो पहला योगरूढ़, दूसरा यौगिक, बच्चों आप लोगों की वीडियो में दिख रहा होगा। फिर तीसरा यौगिक, चौथा यौगिक, 5वां योगरूढ़, छठा यौगिक, 7वां यौगिक, 8वां रूढ़ जल, फिर उसके बाद जलाशय यौगिक, दूध वाला यौगिक, विषधर रूढ़, दोष रूढ़, पुस्तक रूढ़, चक्रधर योग रूढ़, दूध रूढ़, निर्दोष यौगिक, मेघ रूढ़, अम्बर रूढ़। फिर देखिए ये 9 सार्थक वर्ण समूह दिए हुए हैं कुछ, इनमें से 9 सार्थक शब्दों की रचना करनी है। तो देखिए इसी वर्ण को लेकर के हमने बनाया कबूतर, घर, दरवाजा, दवाखाना, नाक, दवा, खाना, बाजार जाना। ठीक है, तो ये आपका लेसन 4 बच्चों पूरा हुआ।